वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद अनिल। आज हम टॉपिक है हमारा टेंस। लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। आज मैं 3 टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। अब एक एक करके हम टॉपिक देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम चल रहा है, जैसे कि उसकी पहचान होती है यदि किसी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज सिंगुलर के लिए आता है ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नेम जैसे रोहन, मोहन, राहुल। आर आपका यू, वी, दे, आवर, प्लूरल के लिए आर यूज़ करेंगे हम। एम आई के लिए होगा। अफर्मेटिव रूल है आपका सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। फिर हम एक सेंटेंस देखेंगे, सब लोग आपको देख रहे हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये सभी लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं। तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे कि ऑल पीपल्स आर लुकिंग यू। नेगेटिव रूल देखते हैं। नेगेटिव रूल है आपका सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसका एक सेंटेंस है, वह गृह कार्य नहीं कर रही है। जैसे कि आप राइट हैंड साइड पर एक इमेज देख पा रहे होंगे, एक लड़की है जो बैठी हुई है पेंसिल लेके, वो कुछ सोच रही है। तो मतलब वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है। जो सी इज़ नॉट डूइंग होमवर्क, जो उसे होमवर्क मिला है वो अपना नहीं कर रही है। अगला हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव रूल, जिसका इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसका भी एक हम इसमें क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना है। इसका हम एक सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो। ये टैक्सी वाला है, वे उससे पूछ रहा है जो सूटकेस लेके जा रहा है कि भैया क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली नाउ। फिर अगला है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल, जिसका मैं इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट सब सेम होता है। इंटेरोगेटिव जैसा सब्जेक्ट के पास बस नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पुलिस है, वो चोर को पकड़ नहीं पा रही है। तो आप इसे कैसे हिंदी में कहोगे, क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है। तो इज़ द पुलिस नॉट कैचिंग द थीफ। थीफ मतलब चोर, कैचिंग मतलब पकड़ रही है। आगे देखते हैं डब्ल्यूएच फैमिली रूल। डब्ल्यूएच फैमिली में डब्ल्यूएच फैमिली वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। डब्ल्यूएच फैमिली इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा इमेज की वजह से दुपक गया, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। तुम क्या कर रहे हो। तो ये लड़का है, जो लड़का लिख रहा है उससे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग। अब तुम क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हाट आर यू डूइंग। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव रूल, डब्ल्यूएच फैमिली इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये भी इमेज की वजह से दुपक गया है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। तुम आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो। ये मैडम है, इस लड़के से पूछ रही हैं कि तुम आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो। वो चौंक गया, क्यों नहीं आ रहे हो। तो सॉरी, तुम आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो इस मैडम ने कहा उस लड़के से व्हाट आर यू नॉट कमिंग टू आवर होम नाउ अ डेज। ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम पढ़ेंगे आगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, कुछ इसके सेंटेंस है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो होमवर्क में है। क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो, जो आपको बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। तुम्हें अब कौन बुला रहा है। क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो। तुम छत पर क्या कर रहे हो। माली पौधों को पानी दे रहा है। ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये आपको घर से सेंटेंस बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। फिर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। इसमें लिया है, दिया है, किया है। अगर या भी आता है और है आ रहा है
तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसमें पूरी तरह हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ हैव लगती है। हैज़ आपका सिंगुलर के साथ लगेगा, हैव आपका प्लूरल के साथ लगेगा। ही सी इट और सिंगुलर नेम। हैव आई यू वी दे अफर्मेटिव रूल है इसका आपका। सब्जेक्ट प्लस हैव एज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सिंपल हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, कोई भी हो उसमें वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। वे हम लोगों को भूल गया है। ये दो आपस में पर्सन हैं, बातें कर रहे हैं तीसरे बंदे की, कि ये कह रहे हैं कि वे हम लोगों को भूल गया है, तो ही हैज़ फॉरगेटन अस। नेगेटिव रूल देखते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगी, नॉट लग जाएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने अपना काम नहीं किया है, ये लड़का इस लड़की से कह रहा है कि तुमने अपना काम नहीं किया है, तो क्या होगी उसकी, तो उसने यू हैव नॉट डन योर वर्क। आगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में होता है हैव एज, पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग यहाँ आए, ये तीन लोग हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं, क्या वे लोग यहाँ आए, हैव दे कम हियर। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस होगा क्या वे लोग यहाँ नहीं आए, तो क्या होगा इसका बच्चों, हैव दे नॉट कम हियर क्वेश्चन मार्क। फिर डब्ल्यूएच फैमिली रूल, डब्ल्यूएच फैमिली में डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बाकी तो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। डब्ल्यूएच फैमिली रूल में डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तुमने क्या किया है, तो मैंने बताया था लिया, किया, दिया, तो व्हाट हैव यू डन। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, ठीक है, V3 आएगी। उसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसने ये काम क्यों नहीं किया है, किसी बंदे ने पूछा कि उसने ये काम क्यों नहीं किया, तो हम कैसे कहेंगे, वाई। उसने की होती है ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज़, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, फिर डू की क्या होती है करने की, डन, ये काम की, दिस वर्क प्लस क्वेश्चन मार्क। ये भी हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो उसे भी आप बता सकते हैं। तो अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि स्लो पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे 3 टॉपिक कवर करने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। लेकिन अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, इसके कुछ सेंटेंस हैं, ये आपके होमवर्क के लिए। तुमने मुझे गाली दी, लास्ट में ई दी है, तो ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने किसी को गाली नहीं दिया है, ये पढ़ा चुका हूँ। क्या तुमने ये काम किया है, ये इंटेरोगेटिव। क्या वे लोग यहाँ नहीं आए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वह कहाँ गई है, डब्ल्यूएच फैमिली। मैं कहाँ नहीं गया हूँ, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव। आपको इसकी इंग्लिश बनानी है, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें जिस सेंटेंस से ये बोध होता है कि कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में भी जारी हो, तो ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसकी पहचान, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में टाइम से प्लस रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो हैज़ हैव लगती है प्लस बीन, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें यूज़ होता है। अफर्मेटिव रूल देख लीजिए इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सिंस या फोर में से एक आएगा। सिंस फोर का जो भी है वो मैं आपको एक बार लास्ट में बता दूंगा, सिंस और फोर एग्जिट कहाँ यूज़ होगा। अभी आप सेंटेंस देख लीजिए, फिर लास्ट में सिंस और फोर का मैंने पूरा एक
पैटर्न दे रखा है। तो मैं 2 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं की क्या होगी, मैं क्या इसमें सब्जेक्ट है, तो मैं की होगी आई, मैं क्या इसमें आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 2 वर्षों से ये आपका टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और रह रहा हूँ ये आपकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। ये 2 वर्ष दिए हुए हैं, ये टाइम दिया हुआ है, तो इसकी बनेगी आपकी आई, इसकी क्या बनाओगे आप, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। तो पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी हैज़ब में से एक चीज़ आ गई, फिर बीन आ गया, फिर लिविंग रहने का, उसमें आईएनजी लग गया, यहाँ का हेयर, 4 सिंस या 4 में से एक चीज़ आ गई, और 2 वर्ष का 2 ईयर्स, कोई इशू। नेगेटिव रूल का है, सब्जेक्ट हैज़ब प्लस नॉट, हैज़ब के बाद आपको नॉट लग जाएगा, फिर उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर उसमें टाइम सिंस या 4 में से एक चीज़। थोड़ा मैं इसे रब कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं। मैं 2 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बीन, सॉरी इसमें बाय मिस्टेक हो गया है, इसमें करेक्शन कर लेना, जो ये नॉट है ये आपका यहाँ आएगा, ठीक है। आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, इसे करेक्शन कर लेना आप। इंटेरोगेटिव हैज़ब सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4 में से कोई एक प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, तो क्या बनेगी, हैव आई बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। इंटेरोगेटिव में क्या बनेगी, हैज़ब सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन आता है, नॉट के बाद आता है बीन, वहाँ ऊपर यही मिस्टेक हुई है कि बीन के बाद नॉट है, तो उसे करेक्शन कर लेना। और हैव हैज़ सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4 फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 2 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, तो क्या आएगा, हैव आई नॉट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हैव पहले हैज़ब में से एक चीज़, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर बीन, फिर लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, यहाँ 2 ईयर्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा रब कर देता हूँ मैं से, डब्ल्यूएस फैमिली रूल से 2 ईयर्स कर लेना, ठीक है बच्चों। उसमें 2 की स्पेलिंग बाय टाइपिंग मिस्टेक से हो गई है। डब्ल्यूएस फैमिली प्लस हैज़ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 में से कोई एक आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। तुमने 2 दिन से क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश कर रहे हो। What have you been trying to do for 2 days? क्वेश्चन मार्क। पहले डब्ल्यूएस फैमिली, फिर हैज़ब में से एक चीज़ आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर सिंस 4 में से एक चीज़ आएगी, उसके बाद 2 दिन, 3 डेज, 4 डेज वो आएगा। डब्ल्यूएस फैमिली प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएस फैमिली प्लस हैव एज सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम हो गया आपका सिंस या 4 उसमें से कोई एक, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चा सुबह से क्यों नहीं रो रहा है, तो वाई हैज़ द बेबी नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। बेबी के बाद क्या आ गया आपका, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, नॉट, फिर बीन क्राइंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंस और 4 अब कहाँ यूज़ होगा, सिंस आपका यूज़ होगा शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो, डेफिनेट टाइम हो, जब पक्का टाइम हो। पक्का कैसे, सिंस 7 ईयर्स, मैं यहाँ 7 साल से रह रहा हूँ, 7 साल से, 7 ईयर्स। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, 2018, 2020,
इसमें आपका सिंस आएगा। 8 o'clock, मिडनाइट, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वीक, ETC, इन सब में आपका सिंस आएगा। और जहाँ पे आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो वहाँ पे आपका 4 आता है, जैसा हाउ मैनी, 3 weeks, 2 months, 4 years। ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। जो ये चीज़ है आपकी, इसमें होगा 2007, 2007। जैसे मैं 2007 से दिल्ली में रह रहा हूँ तो इसमें ये फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड डेफिनेट टाइम है, तो इसमें सिंस का यूज़ होगा। मैं 2015 से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो ये भी फिक्स्ड है, तो इसमें भी सिंस आएगा। और 4 के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 वीक से स्कूल जा रहा हूँ, 2 months, 4 years, मिनट्स, सेकेंड्स, लॉन्ग टाइम, इन सब के लिए 4 आता है। आगे चलते हैं, इसे रब कर देता हूँ मैं। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ होमवर्क है इसका भी, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। हम लोग 2019 से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसमें 2019 आया बच्चों, तो इसमें आपका सिंस का यूज़ होगा। हम 2019 से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, जहाँ फिक्स हो गया, कोई सन फिक्स हो गई 2017, 1999, तो वहाँ सिंस का यूज़ होगा। माँ 2 घंटे से खाना पका रही है, तो क्या मेरी माँ 2 घंटे से खाना पका रही है, तो 2 घंटे, इसके में आप 4 का यूज़ करोगे। सॉरी, ये कुछ सेंटेंस है, नोट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।